सो हे एवरीवन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं करंट अफेयर 2024 से 25 तक का लेकर आई हूँ। तो गाइस, आप सभी का करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है, आप सभी स्टूडेंट का। तो गाइस, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों का एग्जाम फरवरी में है उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज 1 से 2 बार वीडियो को देखिए एंड कोशिश करिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट करने का। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो आपके ऑप्शन है 5%, ऑप्शन बी 7%, या ऑप्शन सी 5.8%, या ऑप्शन डी 3.2%। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आईएमएफ है वो आपको याद रखना है, जो है आपका आईएमएफ, यानी कि आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 में जो विकास दर रहने का अनुमान लगाया है वो 7% लगाया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि पहले इन्होंने जो अनुमान लगाया था वो 6.8% का अनुमान लगाया था, बाद में इसकी विकास दर को बढ़ा करके 7 कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा। तो आपके ऑप्शन है श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन बी कुलशेखरपट्टिनम में, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम में, या ऑप्शन डी सिक्किम में। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तीसरा लॉन्च पैड जो प्रारंभ होगा गाइस वो श्रीहरिकोटा में होगा। श्रीहरिकोटा यानी कि जो है आपका आंध्र प्रदेश है। ये आप सभी को पता होगा, श्रीहरिकोटा यानी कि सतीश धवन। ये आपको ध्यान रखना, ये जो है श्रीहरिकोटा कहाँ है गाइस, तो ये भी आप लिख लीजिएगा श्रीहरिकोटा, जो कि आपका जो है आंध्र प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ जो है तीसरा लॉन्च पैड जो है ये प्रारंभ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि जो है पहला कहाँ हुआ है गाइस, तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा में जो है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका पहला लॉन्च पैड जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पहला। और दूसरा जो पहला और तीसरा जो है गाइस, याद रखिएगा ये आपका जो है श्रीहरिकोटा में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसरो का पहला और तीसरा जो है लॉन्च पैड जो होगा ये हरिकोटा में होगा, और दूसरा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा कुलशेखरपट्टिनम में है, जो कि आपका ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कुलशेखरपट्टिनम जो कि आपका जो है तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो है गाइस, याद रखिएगा इसरो का जो है ये आपको ध्यान रखना है कुलशेखरपट्टनम में जो है, ये आपको ध्यान रखना है। इसरो का जो है दूसरा लॉन्च पैड जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसरो का गाइस याद रखिएगा दूसरा लॉन्च पैड जो है ये कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा इसरो का दूसरा लॉन्च पैड जो है ये आपको याद रखना है कुलशेखरपट्टनम में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और जो है तीसरा जो है ये श्रीहरिकोटा में ही प्रारंभ होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इसकी इसरो के जो है, अगर हम बात करें कि इसरो का जो है आपको यहाँ पे रखना है कि इसका जो है स्थापना कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसरो का जो गाइस याद रखिएगा, अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसरो का जो मुख्यालय है ये आपका बंगलुरु में है, तो ये मुख्यालय भी लिख लीजिएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है बंगलुरु में है, और इसकी स्थापना जो हुआ है ये हुआ है 1969 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि शिक्षा मंत्रालय में, ठीक है, उच्च शिक्षा जो सचिव नियुक्त किया गया वो किसे किया गया। तो आपके ऑप्शन है रचना शाह को, ऑप्शन बी अरुणीश चावला को, ऑप्शन सी विनीश ज्योति को, या ऑप्शन डी अभिजीत को। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विनोद जोशी को जो याद रखिएगा, ये जो है उच्च शिक्षा का सचिव नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें रचना शाह की गाइस, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ऐसा दी हूँ ताकि आप सभी को मैं सारी चीजों को क्लियर कर सकूँ। तो अगर हम बात करते हैं गाइस कि रचना शाह को जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है डीओपीटी का जो है सचिव नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रचना शाह को जो है guys याद रखिएगा डीओपीटी का जो है सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा डीओपीटी का जो सचिव नियुक्त किया गया वो रचना शाह को किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अरुणीश चावला की,
तो याद रखिएगा अरुणीश चावला को जो है ये आपको ध्यान रखना है, रेवेन्यू का सचिव इन्हें नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। रेवेन्यू का जो है, रेवेन्यू का सचिव जो है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा रेवेन्यू का सचिव जो है ये आपको ध्यान रखना है, अरुणीश चावला को रेवेन्यू का सचिव, रचना शाह को डीओपीटी का सचिव, ये आपको ध्यान रखना है, नियुक्त किया गया, और विनीत जोशी को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो आपके ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी ओडिशा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केरल जो है याद रखिएगा, ये जो है भूस्खलन को गंभीर प्रकृति जो है गाइस देखिएगा, ये जो है आपदा घोषित किया है। अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है केरल के जो है वायनाड में जो है ये आपको ध्यान रखना है, केरल का जो वायनाड है ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ एक विनाशकारी भूस्खलन आया है जिसे जो है याद रखिएगा, इसे जो है भू प्रकृति का जो है आपदा घोषित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भू प्रकृति जो है ये क्या है इससे याद रखिएगा इसे, और ये भूस्खलन जो आया इसके 5 महीने के बाद केंद्र सरकार ने इसे घोषित किया, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भूस्खलन क्या होता है, जिसमें कि आपको याद रखना है, जिसमें मिट्टी, चट्टाने या कोई भी जो होते हैं गाइस याद रखिएगा, कोई भी भू-तत्व होते हैं, वो अचानक अगर अपने स्थान से खिसक कर गिरने लगते हैं, नीचे की ओर गिरने लगते हैं, उसे ही भूस्खलन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपको बताना है किस देश में किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है श्रीलंका में, ऑप्शन बी मलेशिया में, ऑप्शन सी भारत में या ऑप्शन डी बांग्लादेश में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मलेशिया में किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है आईसीसी, ठीक है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, यहाँ पे जितना भी स्थापना लिखाती हूँ गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं आईसीसी की स्थापना जो है ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था 1909 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आईसीसी का जो है याद रखिएगा मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी का मुख्यालय जो है याद रखिएगा ये आपका दुबई में। तो मुख्यालय और स्थापना पूछता है तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईसीसी का मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो आपके ऑप्शन है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस याद रखिएगा जो है पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन में लक्ष्य सेन को जो है ये कौन सा स्थान मिला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है तीसरा स्थान मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें कौन सा स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है बंगलुरु बुल्स ने, ऑप्शन बी तेलुगु टाइटंस ने, ऑप्शन सी हरियाणा स्टीलर्स ने या ऑप्शन डी पटना पायरेट्स ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा स्टीलर्स ने जो है रखिएगा प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपके ऑप्शन है गुरुग्राम में, ऑप्शन बी वडनगर में, ऑप्शन सी चंडीगढ़ में या ऑप्शन डी नागपुर में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वडनगर में। और वडनगर जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वडनगर जो है ये आपका गुजरात में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इसका जो है उद्घाटन कौन करेंगे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसका उद्घाटन जो है ये कौन करेंगे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अमित शाह करेंगे, ठीक है। अमित शाह जो कि हमारे जो है गृह मंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। अमित शाह करेंगे जो कि हमारे जो है ये कौन है गाइस, तो याद रखिएगा अमित शाह हमारे जो है ये गृह मंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये हमारे जो है गृह मंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है, वो आपको बताना है कहाँ हुआ है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी प्रयागराज में या ऑप्शन डी भोपाल में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रयागराज में जो है एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोच्चि में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में या ऑप्शन डी पुणे में। तो आपको बताना है गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस याद रखिएगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5वें जो है अमेरिकी वाणिज्य का दूतावास जो किया है ये आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु में। उसके बाद जो है विदेश मंत्री ने किया। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे विदेश मंत्री का नाम पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि आपकी जो है गाइस याद रखिएगा विदेश मंत्री कौन है गाइस, तो ये आप लिख लीजिएगा। विदेश मंत्री जो है ये आपके जो है डॉक्टर एस जयशंकर है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें ये जो है कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना। डॉक्टर एस जयशंकर जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपके जो है एस जयशंकर जो है ये आपके विदेश मंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 5वां जो है बेंगलुरु में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 5वां अमेरिकी जो है ये आपका बेंगलुरु में हुआ है। तो 4 आपको याद रखना है कि और इससे पहले पहले कहाँ हुआ। तो सबसे पहले रखना है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, पहला हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, पहला जो हुआ था अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ये हुआ था नई दिल्ली में। उसके बाद अगर हम दूसरा की बात करें, दूसरा जो है ये आपका कहाँ हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका चेन्नई में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम तीसरा बात करें, तीसरा जो है ये आपका कहाँ हुआ था गाइस, तीसरा जो है ये आपका हैदराबाद में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका कहाँ हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो है ये आपका हैदराबाद में हुआ था। और जो है चौथा की अगर बात करें, चौथा जो है ये आपका कहाँ हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, चौथा जो है ये आपका कोलकाता में हुआ था। ठीक है, चौथा जो है ये आपका कहाँ हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, चौथा जो है ये आपका कोलकाता में हुआ था, ये भी लिखिएगा। और 5वां जो है ये आपका बेंगलुरु में हुआ है। तो ये जो है आप याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने इस सेवा में एआई की शुरुआत की है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक ने, ऑप्शन बी ओडिशा ने, ऑप्शन सी असम ने या ऑप्शन डी बिहार ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिहार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन बी निकिता पोरवाल, ऑप्शन सी कोनेरू हम्पी, ऑप्शन डी रिया सिंघा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। काम्या कार्तिकेयन जो है ये 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की, ठीक है याद रखिएगा, दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूक्रेन ने, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया ने, ऑप्शन सी रूस ने या ऑप्शन डी अमेरिका ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण कोरिया ने जो है देखिएगा मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों को 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी श्रीलंका। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिंगापुर ने मनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है इसी वजह से जो 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है इसी में जो है guys याद रखिएगा, जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति पहली बार भारत आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जो है जलवायु मिशन किसने शुरू किया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई ने, ऑप्शन बी इंदौर ने, ऑप्शन सी पुणे ने या ऑप्शन डी सूरत ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंदौर ने। ठीक है, याद रखिएगा, जो है जलवायु मिशन किसने शुरू किया गाइस, याद रखिएगा इंदौर ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन ए गुजरात ने, ऑप्शन बी राजस्थान ने, ऑप्शन सी कर्नाटक ने, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गुजरात ने जो है ये ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन ए सीबीएसई से, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंट से, ऑप्शन सी नीति आयोग से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस याद रखिएगा इन्फ्लुएंट से जो है जो देखिएगा इसका संबंध है एक राष्ट्र एक सदस्य योजना। और याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट है जो एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की अगर बात करें अवधि, तो याद रखिएगा इसकी अवधि जो है ये कब तक रहेगी गाइस? तो याद रखिएगा इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो इसकी अवधि जो है ये 3 वर्ष रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी अवधि जो है ये 3 वर्ष रहेगी, ठीक है। अगर हम बात करें ये स्टार्ट कब से होगा गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है आपको याद रखना है ये 1 जनवरी से लेकर इसकी अवधि याद रखिएगा 1 जनवरी 2025 से ये शुरू होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2025 से ये शुरू होगा और कब तक रहेगा गाइस? तो यह देखिएगा 31 दिसंबर 2027 तक। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसकी अवधि याद रखिएगा, ठीक है। 31 दिसंबर जो है जो देखिएगा 31 दिसंबर 2027 तक जो है इसकी अवधि रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, या ऑप्शन डी चीन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, भारत बना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आपके ऑप्शन है लद्दाख में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लद्दाख में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है अनावरण किया गया है प्रतिमा का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गाइस इनका जो अनावरण है ये पेंगोंग झील के पास, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर याद रखिए अगर पूछा जाए कि कौन सी झील के पास, तो ये आपको ध्यान रखना है पेंगोंग झील के पास जो है इसका अनावरण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा ये जो मूर्ति है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको ध्यान रखना है कितनी फीट ऊंची है, तो ये भी आपको है ना याद रखना है। तो अगर हम बात करें इनकी प्रतिमा जो है ये कितनी फीट ऊंची है गाइस, तो ये देखिएगा 14,300, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 14,300 फीट जो है गाइस, ये देखिएगा 14,300 फीट जो है ये ऊंची है, ये भी आपको ध्यान रखना। और कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व व संपत्ति कार्ड बांटे हैं? तो आपके ऑप्शन है 10 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 65 लाख, या ऑप्शन डी 55 लाख। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 65 लाख बांटे। अगर हम 65 लाख की बात करेंगे तो आपको याद रखना इसमें से आपको याद रखना है कि 10 राज्य में बांटे हैं, ये आपको ध्यान रखना। स्वामित्व कार्ड को जो है गाइस याद रखिएगा इन्होंने 10 राज्यों में बांटे हैं और याद रखिएगा 2 केंद्र शासित में बांटे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 जो है ये आपको याद रखना है यूनियन टेरिटरी, यानी कि आपको ध्यान रखना है 2 जो है ये आपके केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है टोटल 65 लाख बांटे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वैसे आपका करंट अफेयर का सेशन जो है ये यहीं कंप्लीट होता है। आपको यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड सेकंड चीज अगर आपको डेली करंट अफेयर का सेशन चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।